कदीम ज़माने की बात है। एक गांव में फरीद नामी नौजवान सुबह सवीरे अपने छोटे से सादा घर के दरवाजे पर खड़ा दुआ मांग रहा था। ए मेरे रब, मैं आज फिर तेरी रज़ा की तलाश में निकल रहा हूं। मुझे ऐसी रोज़ी ना देना जिसमें शक या शुबा हो। फरीद की उम्र सिर्फ 22 साल थी। चेहरे पर सादगी और नूरानियत, कपड़े पुरानी मगर ईमान मजबूत। वो रोज़ी कमाने के लिए शहर के बड़े बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचा तो शूर, आवाजें, बहसें, रेशमी कपड़ों की तारीफें और दुकानदारों की पुकार हर तरफ गूंज रही थी। फरीद सबसे पहले शेख कासिम की दुकान पर गया। वो शहर का सबसे बड़ा इनाज का ताजिर था। उसने फरीद को गर्मजोशी से बिठाया और कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बहुत चर्चे सुने हैं। मुझे एक मंशी चाहिए, अच्छी तनख्वाह दूंगा। फरीद ने अदब से पूछा कि काम कैसा होगा। शेख ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी थोड़ी हीरा फीरी करनी होती है। गरीब किसान का वजन कम हो तो हिसाब में ज्यादा लिख दो, और अमीर गाहक आए तो तराजू में थोड़ा कम तोल दो। यही कारोबार का हुनर है। फरीद का दिल बैठ गया। उसने अदब से कहा, शेख साहब, मैं ऐसी रोजी नहीं ले सकता जो किसी के हक को मार कर आए। मैं झूठ और धोखे की कमाई अपने घर नहीं ले जा सकता। शेख नाराज हुआ, मगर फरीद हक पर कायम रहा और वापस चल पड़ा। फिर वो एक मशहूर ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचा। मालिक था सेठ हिम्मत राय। इसने भी फरीद की तारीफ की और शानदार तनख्वाह की पेशकश की, मगर शर्त ये रखी कि कीमती पत्थर दगनी कीमत पर बेचने हैं और कम कीमत वाले पत्थरों को नायाब बताना है। ये खला धोखा था। फरीद ने फिर साफ इनकार कर दिया। कई घंटे गुजरते गए, भूख भी लगने लगी, मगर उसका दिल मुतमईन रहा कि उसने हराम से बचकर अपने रब को राजी किया है। शाम के वक्त वो शहर के एक पुराने हुस्से में पहुंचा, जहां छोटे कारीगर और मजदूर काम करते थे। एक छोटा सा चमड़े का कारखाना था, जिसके मालिक थे उस्ताद इस्लाम। उस्ताद ने साफ गोई से कहा, बेटा काम मुश्किल है, तनख्वाह कम है, मगर झूठ नहीं है, बस मेहनत और सच्चाई है। फरीद के चेहरे पर पहली बार सुख का साया आया। उसने फौरा काम कबूल कर लिया। पहला काम था शहर भर में बदनाम कंजूस दुकानदार साहबदीन से पुराना धार वसूल करना। फरीद वहां गया। साहबदीन ने झूठा बहाना बनाया कि माल खराब था, इसलिए रकम नहीं देगा। फरीद खाली हाथ लौटा। उस्ताद असलम ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, सच्चा आदमी हार नहीं मानता, कोशिश जारी रखो, अल्लाह रास्ता जरूर खोलता है। कुछ दिन बाद फरीद बाजार में घूमते हुए एक बाग के दरवाजे पर पहुंचा, जहां लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, खिदमत खलक के लिए ईमानदार माली की जरूरत है। अंदर सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खादिम हुसैन पौधों को पानी दे रहा था। चेहरे पर नूर, हाथों में मेहनत की सख्ती। फरीद ने सारी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, जवान, मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी। काम सख्त है, तनख्वाह कम है, मगर रिस्क पाक है। फरीद ने फौरा हाँ कर दी। अगली सुबह वो सबसे पहले बाग में मौजूद था। इसने सब्जियां तोड़े, साफ की, तोलें और मंडी में बेचे। खादिम हुसैन हर बार उसे यही नसीहत करते, सुवी हमेशा झकी रहनी चाहिए, यानी गाहक को हमेशा थोड़ा ज्यादा देना। फरीद ने ये उसूल दिल में जमा लिया। 4 साल तक उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया, कभी किसी का हक नहीं मारा। पूरा शहर उसकी सच्चाई का दीवाना हो गया। एक शाम खादिम हुसैन ने उसे बुलाया, एक छोटी चाबी उसके हाथ पर रखी और कहा, बेटा, ये बाग अब तुम्हारा है। मैंने तुम्हें आजमाया और तुमने हर इम्तिहान में सरखरो होकर दिखाया। फरीद की आंखों से आंसू बह निकले। इसने शुक्र अदा किया। इस दिन वो समझ गया कि हराम का रास्ता चाहे कितना आसान क्यों ना हो, मगर उसका अंजाम बेबरकती है। और जो शख्स सच्चाई और हलाल को नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही उस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।